हेलो एवरीवन। तो यार कैसे हो आप लोग। तो यार हम लोगों ने अब तक पिछले चैप्टर में काफ़ी कुछ देखा। हम लोगों ने एनाटॉमी ऑफ जावा के बारे में देखा। हम लोगों ने ये भी देखा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं। हम लोगों ने कुछ कीवर्ड्स के बारे में देखा, कीवर्ड्स क्या होती हैं, कीवर्ड्स कैसे काम करते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि यूज़र से इनपुट कैसे ले सकते हैं। बेसिकली स्कैनर क्लास से हम लोग यूज़र से इनपुट ले रहे होते हैं, कीबोर्ड से हम लोग इनपुट ले रहे होते हैं। फिर हम लोगों ने एक प्रोग्राम भी बनाया था पिछले वीडियो में, जो कि था 5 सब्जेक्ट का मार्क्स लेना है यूज़र से और उसको परसेंटेज में कैलकुलेट करना, समथिंग कुछ था ऐसा। ओके, तो हम लोग की अब तक की कहानी इतनी रही है। आज के इस वीडियो में हम लोग ऑपरेटर्स के बारे में देखने वाले हैं। तो मैं यार सबसे पहले अपना नोट्स ओपन कर लेता हूँ, चैप्टर 2 का नोट्स जो कि है ऑपरेटर्स पे। तो यार ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स जो होते हैं वो हम लोग वेरिएबल और वैल्यूज़ के ऊपर कुछ ऑपरेशंस कर रहे होते हैं। उसमें हम लोग को हेल्प करता है ऑपरेशन करने में। देखो यहाँ पे ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। ओके, तो ये इसका क्या कहने का मतलब है? देखो यहाँ पे मैंने 100 प्लस 50 लिखा है, तो ये रिजल्ट में 150 दे रहा है। इतना तो पता है मुझे, आप लोग को। हम लोग ये ऑपरेटर्स को नोइंगली अननोइंगली हम लोग काफ़ी टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं। हम लोग बेसिकली नर्सरी वन से हम लोग ये प्लस एडिशन एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन वगैरह हम लोग देखते आ रहे हैं। तो इसमें ये जो है 100 और ये जो 50 है ना, इसको ऑपरेंड्स कहते हैं। और ये 150 ये तो हमारा रिजल्ट है, ये आपको पता ही है। वो 100 प्लस 50 होगा तो 150 आएगा। हमारा इसमें ये प्लस जो है ना, ये हमारा ऑपरेटर है। अब इसके जगह पे आप माइनस भी यूज कर सकते थे, आप मल्टीप्लाई यूज कर सकते थे, आप डिवाइड को भी यूज कर सकते थे। और ये जो है ये हम अननोइंगली यूज कर रहे हैं। ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, ये भी हमारा ऑपरेटर ही है। ये हम लोग फर्दर काफी अच्छे तरह से देखेंगे क्या होते हैं। तो अब आप बोलेंगे क्या भैया इतने बस ऑपरेटर्स बस यही 4-5 तरह के होते हैं क्या? ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड बस यही? तो नहीं, ऑपरेटर्स काफी तरह के होते हैं। हम लोग देखते हैं उसको। ये रहा टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन जावा। तो जावा डिवाइड्स ऑपरेटर इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स। तो कितने तरह के ऑपरेटर्स होते हैं? ये होता है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर। अभी आप अगर बिगिनर हो तो मैं ये बिटवाइज ऑपरेटर पे आपको ज़्यादा वो डेप्थ में जाने को रिकमेंड नहीं करूँगा। आप लोग बस ये 4 ऑपरेटर्स पे काफ़ी अच्छे से ध्यान दो। ये बिटवाइज को आप इग्नोर कर सकते हो अभी के लिए। ये मैं बोल नहीं रहा हूँ कि आपको इग्नोर ही करना है। अगर आप चाहो तो मैं बताऊँगा इसके बारे में। लेकिन अगर आप ये अभी बिगिनर हो तो आप इसके चक्कर में भी ना पड़ो, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये कन्फ्यूज़ कर देगा आपको थोड़ा। आप समझ रहे हो ना? ओके, तो मैं सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है ये देखता हूँ। तो ये अर्थमेटिक ऑपरेटर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलस, ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। देखो आप लोग ये सब जो है इतना तो आप लोग को पता ही होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी होता है। मैं फिर भी आपको करके दिखाऊंगा। आप लोगों ने ये मॉड्यूलो शायद ना देखा हो, या फिर देखा भी हो तो कोई बात नहीं, रिवाइज हो जाएगा। मैं एक 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 करके बताता हूँ। तो मैं अपना इंटेलिजेंट आइडिया ओपन कर लेता हूँ और मैं इसके लिए एक नया क्लास बना लूँगा। बीटेक वाले पे क्लिक करके जावा क्लास, और इसका नाम मैं रख देता हूँ BW अंडरस्कोर चैप्टर 2 अंडरस्कोर ऑपरेटर्स। ओके, मैं यहाँ पे एक्सटेंशन नहीं लगाऊंगा, ये एक्सटेंशन खुद से ही ले लेता है। देखो यहाँ पे ये डॉट जावा खुद से ले लिया। चलो ठीक है, इसके अंदर मैं एक मेन क्लास बना लूँगा। और मैंने अभी क्या बोला देखो यहाँ पे, कहाँ गया नोट्स मेरा? मैंने बोला ना कि ये सिर्फ वैल्यू पे काम नहीं करता। जैसे मैं यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज लिखा, ऑपरेटर जो है ये सिर्फ वैल्यूज पे काम नहीं करता है। ये सिर्फ वैल्यूज पे काम नहीं कर रहा होता है, ये वेरिएबल्स पे भी काम करता है। इसका क्या मतलब है? मान लो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। वेरिएबल एक कंटेनर होता है, आपको पता ही है। वेरिएबल मैं बनाया x, इसके अंदर मैं 5 को असाइन कर दिया। ओके, मैं दूसरा वेरिएबल बना रहा हूँ y, इसके अंदर मैं 2 को असाइन कर दिया। ठीक है, अब मैं अगर चाहूँ कि मैं ये ऑपरेटर का यूज सिर्फ मैं वेरिएबल्स पे करूँ, तो हम लोग ये कर सकते हैं।
हम लोग एक तीसरा वेरिएबल जो कि जेड है, इसके अंदर हम चाहे तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू को हम लोग असाइन कर सकते हैं। ये जो आंसर आएगा ये हमारा वाई में असाइन हो जाएगा। तो ऑपरेटर्स हमारा वेरिएबल पे भी काम करता है, ये सिर्फ वैल्यूज पे ही काम नहीं करता। ओके, तो मैं इसको करके दिखाता हूँ अपने इंटेलिजेंट आइडिया पे। इंट मैं एक्स नाम का एक वेरिएबल बना लूंगा, इसमें मैं 7 को स्टोर कर दिया। ठीक है, मैं दूसरा वेरिएबल बनाता हूँ वाई, इसमें मैं 2 असाइन कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं जेड में ये दोनों को ऐड करके असाइन कर दूं, तो क्या ये होगा? करके देखते हैं। तो मैं साउट करता हूँ जेड को, तो ये क्या ये साउट होगा हमारा, ये हमारा रिजल्ट देगा। ये मैं इसको बंद कर देता हूँ जिससे मुझे स्पेस ज़्यादा मिल जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ। तो देखो क्या हमारा ये 7+2 ये ऐड होके हमको 9 दे रहा है आंसर। जी हाँ, ये मुझे दे रहा है, मतलब ये ऑपरेटर जो है हमारा वेरिएबल पे काम कर रहा होता है। चलिए ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसके अंदर क्या क्या ऑपरेटर्स थे। मैं ये प्लस का भी दिखाया, माइनस भी आप कर सकते हो, इसी तरह मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। मैं दिखा ही देता हूँ यार, क्या आप भी बोलोगे। मैं ये देखो यहाँ पे प्लस की जगह पे मैं माइनस कर दिया, माइनस कर दिया। फिर मैं इसको रन करता हूँ तो 7 में से 2 माइनस होगा तो ये क्या 5 मेरा आंसर देगा। मैं इसके जगह पे मैं मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, तो ये मुझे 7 × 2 14 आंसर देगा। आउटपुट में 14 दिया। ठीक है, मैं इसको डिवाइड भी कर सकता हूँ। 3, ये क्योंकि इंटीजर में है तो ये फ्लोटिंग वाला वैल्यू हटा दिया। 3 × 2 किया 6, ये 1 जो मेरा रिमाइंडर बचा वो इसको हटा दिया है। अब रिमाइंडर के लिए देखो क्या, रिमाइंडर के लिए एक मॉड्यूलो ऑपरेटर होता है। मैं वो सब नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वो सब तो आप पहले से पढ़ते आ रहे हो। मैं इसके लिए मॉड्यूलो ऑपरेटर, चलो ठीक है, इसका क्या काम होता है, ये इसका क्या काम होता है, ये मॉड्यूलो ऑपरेटर कहलाता है। देखो ये वाला मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूँ, मैं नहीं चाहता यार इसका यूज़ करना, ये बहुत दिक्कत करता है मेरे लिए, ये सही है। ओके, तो ये मॉड्यूलो ऑपरेटर ये क्या कहता है, ये मुझे रिटर्न करता है डिवीजन का रिमाइंडर। ये मुझे रिमाइंडर को रिटर्न करता है, देखते हैं कैसे करता है। ओके, ये मैं जब x को y से ये मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज करता हूँ x और y के बीच में, देखो आउटपुट क्या आता है। आउटपुट में हमारा आएगा 1। अब 1 क्यों आया, देखो 6 को अगर हम 2 से डिवाइड करें, सॉरी 7 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये तो मुझे कुछ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर देगा ना। ये तो पूरा पूरा, अगर यहाँ पे 6 रहता तो हमारा रिमाइंडर 0 आता। देखो यहाँ पे 0 आएगा, 0 आ गया। अब लेकिन ये 6 नहीं है, ये 7 है, तो रिमाइंडर हमारा 1 आएगा ना भाई। डिवाइड करेंगे 7 को 2 से तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो ये मुझे रिमाइंडर देता है ये। तो मॉड्यूलो ऑपरेटर मुझे रिमाइंडर प्रदान करता है। चलो ठीक है, अब ये प्लस प्लस क्या है, फिर से ये कौन सा आ गया यार, मैं ये नहीं चाहता हूँ बार बार यूज करना ये। चलो ठीक है, हाँ तो कहाँ थे हम लोग। हम्म, तो हम लोगों ने ये देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया, ये भी देख लिया। इंक्रीमेंट क्या होता है, देखो मैं इसी में करके दिखाता हूँ इसको। मैं ये इसको कमेंट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ये हमारा देखो x = 7 है ना, अगर मैं कुछ ऐसा करूँ, साउट करता हूँ x को प्लस, सॉरी प्लस प्लस करके, तो इसका देखो क्या आउटपुट आता है। ओके,
तो ये x को प्रिंट करके ये प्लस प्लस कर दिया। अगर मैं इसको पहले करता, चलो अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। मैं ये प्लस प्लस पहले लगा दिया, तो यहाँ पे देखो आउटपुट हमारा चेंज हो गया है। अब ये क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है कुछ? ये मैं पहले अगर प्लस प्लस लगाया तो ये 8 आ गया। अगर मैं इसको ये प्लस प्लस को हटा के x के बाद में लिखता हूँ प्लस प्लस, तो मुझे 7 ही आंसर दे रहा है। तो ये मुझे 7 ही आंसर दे रहा है। इसका क्या मतलब है? देखो अब अगर मैं प्रिंट करूँ ना साउट x, तो अब देखना ये क्या आंसर देगा। मैं x को, x तो 7 है मेरा, 7 को मैं यहाँ पे प्रिंट किया और प्लस प्लस कर दिया, तो ये मुझे 7 दे रहा है यहाँ पे, ये वाला, इस लाइन का आउटपुट ये है। और फिर मैं दोबारा अगर x को मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो ये 8 आ रहा है। तो यहाँ हो क्या रहा है, ये लाइन जो सारा खेल इस लाइन में हो रहा है, ये मेरे x को प्रिंट करके दे रहा है और x को इंक्रीमेंट कर दे रहा है 1 से, 1 से इंक्रीमेंट कर दे रहा है वो। तो हमारा जो नया x होगा ना, वो 7 से इंक्रीमेंट होगा, एक इंक्रीमेंटेड होगा, तो 8, इसलिए वहां पे 8 दे रहा है। अब देखो वही चीज मैं यहाँ पे किया था, मैं इस लाइन को कमेंट करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ साउट, मैं ये किया था, तो इसका क्या आउटपुट आया था देखते हैं। देखो इसका आउटपुट 8 आया। ये एम हट जा भाई, हाँ ठीक है। अब देखो ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों सेम है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये देखो, ये प्रिंट होने से पहले हमारा इंक्रीमेंट कर दे रहा है, उसके बाद प्रिंट कर रहा है, ठीक है। और ये वाली जो लाइन है, ये पहले प्रिंट कर रहा है, उसके बाद इंक्रीमेंट हो रहा है। समझ में आ रहा है कुछ? तो ये इंक्रीमेंट होके प्रिंट हो रहा है, इसलिए मुझे 8 दे रहा है। 7 से ये इंक्रीमेंट हो गया 8, उसके बाद ये प्रिंट कर रहा है, तो इसलिए 8 आ रहा है यहाँ पे। फिर ये अभी तो ये इंक्रीमेंट हो चुका है, इसलिए यहाँ पे ये 8 ही देगा दूसरे लाइन का आंसर। अगर मैं इस लाइन को कमेंट कर दूं और इस लाइन को मैं फिर से रन करूं, ये वाली लाइन को, तो ये मुझे x पहले प्रिंट कर देगा, जो कि पहले x मेरा 7 है, तो 7 हमारा प्रिंट करके यहाँ पे 7 देगा। उसके बाद उस 7 में एक को इंक्रीमेंट कर देगा, तो वो 7 हमारा 8 बन गया। और फिर x तो 8 बन गया, तो फिर अगर दूसरी बार मैं x को प्रिंट करता हूँ तो वो हमारा 8 वैल्यू देगा। रन करके देखते हैं इसको, क्या 7 और 8 आ रहा है? जी बिल्कुल, ये मुझे 7 और 8 आउटपुट दे रहा है। तो समझ में आया क्या है ये इंक्रीमेंट। वैसे ही मैं डिक्रीमेंट पे भी यूज कर सकता हूँ। अगर मैं इसको प्लस प्लस की जगह पे माइनस माइनस कर दूं, तो ये क्या करेगा, पहले ही वो 7 को प्रिंट कर देगा, उसके बाद वो एक माइनस करके, ये जो दूसरी बार मैं एक्स किया, यहाँ पे 8 की जगह पे मेरा 6 आएगा। देखते हैं क्या आता है। तो ये क्या हमारा 6 दे रहा है? जी हाँ बिल्कुल, ये मुझे 6 दे रहा है आउटपुट में। तो समझ में आया क्या चल रहा है यहाँ पे? चलिए ठीक है, तो ये हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स था। फिर हमारा आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर देखो, हम लोग नोइंगली अनोइंगली हम लोग यूज कर रहे हैं, अभी भी हम लोग कर रहे हैं। ये जो हम लोग कर रहे हैं x इज इक्वल टू 7, ये क्या है, हम लोग x के अंदर ये 7 को असाइन कर रहे हैं, हम लोग y के अंदर 2 को असाइन कर रहे हैं, हम लोग z के अंदर x प्लस ये x मॉड्यूलो y का जो वैल्यू आ रहा है, इसको मैं रहने दो, मॉड्यूलो रहने दो, x y का मॉड्यूलो जो आ रहा है, इसको डिवाइड करके जो 1 आंसर आ रहा है वो z में आ रहा है। देखो z को प्रिंट करके देखते हैं, यहाँ पे तो है ही, इसको अनकमेंट करते हैं, ये दोनों को मैं कमेंट कर देता हूँ। तो जेड के अंदर वो असाइन हो रहा है ये दोनों का सॉल्यूशन, जो कि 1 है, तो 1 प्रिंट होके आ गया। तो असाइनमेंट ऑपरेटर ये है, वो असाइन करता है। दूसरा क्या है, प्लस इज इक्वल टू, इसका क्या मतलब है? देखो इसका क्या मतलब है, एग्जाम्पल में देखो ये दे रहा है x प्लस इज इक्वल टू 3, तो x का जो वैल्यू रहेगा ना पहले से, मान लो x का पहले से वैल्यू 5 है, यहाँ पे है नहीं, मान लो कि x का वैल्यू पहले से 5 है, तो 5 में मुझे 3 को इंक्रीमेंट करके वो x में असाइन कर देगा। देखते हैं इस पे, आपको यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। ये था मेरा इंक्रीमेंट,
इंक्रीमेंट, ये था मेरा डिक्रीमेंट, सॉरी। ओके, अब हम लोग देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ओके, तो उसमें क्या था, हाँ मान लो कि मैं एक्स नहीं, एक्स पहले से लिया हुआ है। मैं ये सबको अभी कमेंट करता हूँ, सबको कमेंट करता हूँ मैं। चलो ठीक है, मैं मान लो इंट एक्स ले रहा हूँ जो कि पहले से है मेरा, या फिर पहले से लेने का क्या जरूरत है, मैं ऊपर वाले को ही ये कर देता हूँ, अनकमेंट कर देता हूँ। तो एक्स का वैल्यू मेरा 7 है, ठीक है। अब अगर मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ कि एक्स प्लस इज इक्वल टू 3, तो इसका क्या मतलब है। अभी अगर मैं एक्स को प्रिंट करूंगा, मैं पहले इसको, पहले जो था वो पहले प्रिंट करके दिखाता हूँ, मैं इसको कमेंट करता हूँ। अभी मैं इसको प्रिंट करूंगा तो देखो क्या दे रहा है मुझे एक्स का वैल्यू। एक्स का वैल्यू तो अभी जो यहाँ पे वही देगा 7, ठीक है। अब मैं इस लाइन को अनकमेंट करता हूँ, अब रन करूंगा मैं, तो ये मुझे 10 देगा, दिया 10। अब ये कैसे दिया, ये क्यों आया 10 यहाँ पे देखो। एक्स का वैल्यू मेरा पहले से 7 था, मैं एक्स का यहाँ पे 7 है, ये एक्स मान लो 7 है, 7 में मैं ये 3 को असाइन कर दिया, 3 को मैं इंक्रीमेंट कर दिया, पहले से जो एक्स था उसमें इंक्रीमेंट कर दिया, तो 7 प्लस 3 हो गया मेरा 10। अब ये एक्स में जो है वो मेरा 10 असाइन हो गया। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे। अब इसी तरह मैं इसको माइनस में भी कर सकता हूँ, माइनस इक्वल टू भी कर सकता हूँ, मतलब वो डिक्रीमेंट कर देगा 3 से। एक्स मेरा पहले से 7 है तो वो 7 में से 3 घटा के उसके बाद एक्स में वो असाइन कर देगा। इसको रन करके देखते हैं, मेरा आउटपुट में 4 आना चाहिए, क्या 4 आ रहा है, बिल्कुल 4 आ रहा है। चलिए ठीक है, समझ में आ रहा है, अभी तक का कहानी जो हो रहा है वो समझ में आ रहा है आप लोगों को। उसके बाद ये क्या है, ये मल्टीप्लाई भी हम लोग यूज कर सकते हैं, डिवाइड भी यूज कर सकते हैं, मॉड्यूलो भी यूज कर सकते हैं, एंड और ये सब भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ये लोग आप लोग फर्दर करके देख सकते हैं। मैं आगे चलता हूँ, अरिथमेटिक देख लिया, असाइनमेंट देख लिया, कंपैरिजन। अब कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है, चलिए देखते हैं। सॉरी ये क्या, मैं ये सबको भी कमेंट कर दे रहा हूँ। असाइनमेंट ऑपरेटर, देखिए यहाँ पे इक्वल टू। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले असाइनमेंट ऑपरेटर में बताया था इक्वल टू होता है, और यहाँ पे डबल इक्वल टू है। ये दोनों में डिफरेंस क्या है देखिए, वहां पे क्या कर रहा था, कहाँ गया वो, ये रहा, ये जो है ये हमारा असाइन कर रहा है, ये कुछ वैल्यू मैंने दिया, उस वैल्यू को ये इसके अंदर असाइन कर रहा है। लेकिन हमारा जो ये है डबल इक्वल टू, ये कंपैरिजन ऑपरेटर ये चेक करता है कि क्या ये x जो है वो y के इक्वल है या फिर नहीं है। अगर मैं वो बोलूं x इज इक्वल टू वाई, सिंगल सिंगल इक्वल टू का यूज करूं, मैं इसका यूज करूं, तो x इक्वल टू मैं y लिखूं, अगर मैं लिख के ही दिखाता हूँ, कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। मैं अगर लिखता हूं सॉरी, मैं लिखता हूं x इक्वल टू वाई, इसका मतलब है कि x के अंदर हम y को असाइन कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं लिखता हूं x इज इक्वल टू वाई, इसका मतलब है कि हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या x जो है वो y के इक्वल है या फिर नहीं है। समझ में आ रही है बात, ये कंपैरिजन ऑपरेटर है। इसको करके देखा जाए क्या, ओके, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, चलिए ठीक है, मैं डायरेक्ट वन लाइन में समझाऊंगा, सॉल्व करता हूं मैं। क्या 5 इक्वल टू है 7 के, क्या लगता है आपको क्या आंसर आएगा इसका। क्या 5 इक्वल टू है 7 के, फॉल्स। फॉल्स क्यों आ रहा है, क्योंकि ये इक्वल नहीं है भाई, सामने साफ दिख रहा है ना, ये 5 जो है वो 7 के इक्वल टू नहीं है। क्या 5 इक्वल टू है 7 5 के। अब मैं इसको रन करके देखूंगा, ये ट्रू आ रहा है। समझ में आ रहा है, सिंगल इक्वल टू का काम क्या है, यहाँ पे वो असाइन कर रहा है
और ये आ गया। तो सिंगल इक्वल टू का काम है वो असाइन करेगा इसमें, और ये कंपैरिजन करेगा। चलिए ठीक है। दूसरा क्या है हमारा, नॉट इक्वल टू। साउट 5 नॉट इक्वल टू 6। 5 जो है वो 6 के बराबर नहीं है। क्या ये सही है? क्या ये जो मैंने लिखा है ये लाइन सही है? तो ट्रू सही है, क्योंकि 5 6 के बराबर नहीं है। 5 5 के बराबर नहीं है, करके देखें। 5 इज नॉट इक्वल टू 5। क्या आंसर आएगा, आपको क्या लगता है? फॉल्स। समझ रहे हो? फिर ये ग्रेटर देन, लेसर देन, इसको कमेंट करते हैं। साउट, क्या 64 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है? ट्रू। क्या 64 ग्रेटर देन इक्वल टू 98 है? फॉल्स। तो समझ लो आप यहाँ पे हो क्या रहा है। कंपैरिजन ऑपरेटर जो है वो कंडीशन को चेक करने में काम आता है। इसका यूज हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट में कर रहे होंगे, इफ एल्स स्टेटमेंट में, फिर जो आगे आएगा उसमें हम लोग इसका यूज कर रहे होंगे। चलो ठीक है। ये वैसे ही ये सब भी है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। तो ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, आई। तो हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर भी हो गया, लॉजिकल ऑपरेटर। एक बार लॉजिकल ऑपरेटर हम लोग देख लेते हैं, ये क्या होता है। लॉजिकल ऑपरेटर्स, चलिए ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेटर में मान लो कि 64 इज ग्रेटर देन 5 एंड 64 इज ग्रेटर देन 8। तो क्या ये 60, एंड का क्या मतलब होता है? देखो एंड होता है क्या, एंड जो है वो हमारा सारे कंडीशन, जितने भी कंडीशन रहते हैं वो सभी ट्रू होनी चाहिए, ये खोजता है वो। एंड जो है वो ट्रू खोजता है। अगर एक भी कंडीशन गलत हुआ है ना तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। देखो अब जैसे यहाँ पे मेरा एक एक कंडीशन है, यहाँ पे मेरा ये है, और दूसरा कंडीशन मेरा यहाँ पे ये है। तो क्या ये दोनों कंडीशन सही है? 64 जो है वो 5 से बड़ा है, और 64 जो है वो मेरा 8 से बड़ा है। तो जी हाँ, ये 8 से और 5 से बड़ा है। तो ये हमारा अभी ट्रू इवैल्यूएट करेगा। ये हमारा जो आउटपुट देगा वो ट्रू देगा। अगर मैं इसमें से कोई भी एक को मैं गलत बना देता हूँ, मान लो एक कंडीशन मेरा गलत हो गया, पहला वाला कंडीशन सही है लेकिन मेरा दूसरा कंडीशन गलत हो गया, तो ओवरऑल ये मुझे फॉल्स ही रिटर्न करेगा। देखो यहाँ पे फॉल्स आया। आप कुछ ऐसा सोचो कि अगर आप 10 बात बोल रहे हो किसी व्यक्ति के सामने, किसी पर्सन के सामने आपने 10 बात बोली, जिसमें से आपने 9 बात तो सही बोली लेकिन एक बात गलत बोल दिया आपने, तो ओवरऑल वो व्यक्ति क्या बोलेगा कि आप झूठ बोल रहे हो। अगर आप 9 बात भी सही बोले, एक बात आप गलत बोले, तो वो ओवरऑल वो बोलेगा कि आप झूठ बोल रहे हो। अनलेस आप दसों के दसों बात आप सच नहीं बोल रहे हो तब तक। तो एंड यही है, एंड वो व्यक्ति है जो कि जिसको सारा बात सही चाहिए। एक भी बात अगर आप गलत बोले तो वो ओवरऑल गलत बोल देगा, ओवरऑल बोलेगा कि आप झूठ बोल रहे हो। चलिए ठीक है, एंड को मतलब कि सिर्फ सही कंडीशन चाहिए। अगर मैं और की बात करूं, इसके बाद हमारा और है, और की बात करूं अगर, तो और क्या क्या कहता है? और का मतलब आप कुछ ऐसा समझो, या तो ये सही हो या तो ये सही हो। देखते हैं। मान लो 56 इज ग्रेटर देन 5। चलो एक ये सही हो गया। और 67 इज ग्रेटर देन 88। ये हमारा कंडीशन यहाँ पे गलत हो गया। तो ये क्या ट्रू आउटपुट में देगा या फिर फॉल्स आउटपुट में देगा?
और को चाहिए कोई एक भी कंडीशन सही हो। देखो यहाँ पे ट्रू दे रहा है, मैं ये ऊपर वाले को कमेंट कर देता हूँ, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। देखिए ये हमारा ट्रू इवेलुएट कर रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि और जो है ना उसको या तो ये सही हो या तो वो सही हो, दोनों में से कोई भी एक सही हुआ तो वो ट्रू देगा। अगर दोनों के दोनों गलत हो तो तब तो भाई फॉल्स देगा ही ना। अगर देखो दोनों के दोनों सही है तब क्या करेगा, सही है तो ट्रू ही देगा। अगर दोनों का दोनों ही गलत हो, मान लो यहाँ पे 89 हो गया और यहाँ पे मैं कर दिया 56 ग्रेटर देन 59, तो दोनों गलत हो गया। अब दोनों गलत हो गया तब तो फॉल्स देगा ही भाई, उसको एक भी नहीं मिल रहा। एक तो दो, कम से कम उसको सही सही कंडीशन तो दो कोई भी एक, तो वो गलत हो गया। अगर कोई एक भी सही है तो वो ट्रू देगा। इतना बात समझ में आ रही है? चलो ठीक है। इसके बाद हमारा लॉजिकल नॉट। लॉजिकल नॉट क्या करता है, बेसिकली ये रिवर्स कर देता है, रिवर्स द रिजल्ट अंटिल द फॉल्स। देखो ये क्या करता है, अगर हमारा अगर हमारा अगर हमारा आउटपुट में अगर ट्रू आ रहा है तो उसको वो फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स आ रहा है तो उसको वो ट्रू कर देगा। चलिए इसमें मैं ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूंगा यार, टाइम इज़ वेरी प्रीसियस, वी नो ऑल। चलिए ठीक है। इसके बाद क्या हमारा प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस के बारे में मैं यार अगले वीडियो में काफ़ी अच्छे तरह से बताऊंगा, तो आज के लिए बस रखते हैं इतना ही। आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो आई होप सो ये सब आपको समझ में आया होगा। ये आप लोग आप एक बार खुद से करके देखोगे, देखो ये चीज़ याद करने की ना कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब तो आप बचपन से करते आ रहे हो। या मॉड्यूलर कुछ हल्का नया रहा होगा आप लोगों के लिए, तो मैंने ये बता दिया कि ये रिमाइंडर देता है। इंक्रीमेंट बता दिया, मैंने डिक्रीमेंट बता दिया, असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में बताया, असाइन करता है वो। फिर मैंने कंपैरिजन के बारे में बताया, वो ये कंडीशनल स्टेटमेंट में यूज़ कर रहे होते हैं हम लोग कंडीशन। मान लो जैसे कि यूज़र से हम लोग कुछ इनपुट ले रहे हैं, मान लो एज इनपुट ले रहे हैं। यूज़र को मैंने बोला कि अपना आप एज बताइए। अगर यूज़र जो है वो अगर 18 से कम है, मैं कुछ ऐसा है उसमें कंडीशन लगाऊंगा ये कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करके, कि अगर वो व्यक्ति का एज अगर लेस देन 18 है तो वो वोट नहीं दे सकता। मैं वहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। अगर वो व्यक्ति का एज ग्रेटर देन 18 है तो मैं बोल सकता हूँ कि यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। समझ में आ रहा कुछ ऐसा? ऐसा कुछ कंडीशन जो रहेगा, हम लोग ऐसा प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम ऐसा बनाने वाले हैं फ्यूचर में। तो यार ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और वीडियोस को शेयर भी कर देना यार। और इस प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर लो ताकि अगली वीडियो को ढूंढने में ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े आप लोगों को। तो यार बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल।